नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और सबसे पहले बात करेंगे बाजार की, आज के बाजार की, जहां पर लगातार हमने 6 दिनों से बुल्स को दौड़ लगाते हुए देखा। आज वीकली एक्सपायरी थी और उसके बावजूद भी शानदार तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। निफ्टी 25 फरवरी के बाद आज 11,800 के पार बंद हुआ है। इंट्राडे में इंडेक्स 11,900 तक भी पहुंचा था, हालांकि वहां से हल्का होकर बंद हुआ है। सेंसेक्स ने भी 40,000 का स्तर थामा है। निफ्टी बैंक भी 1 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ है, लेकिन आज पूरा फोकस रहा आईटी शेयरों में, जहां कई दिग्गज शेयर्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। आज के आंकड़े आपके सामने लाते हैं। आज संस्थागत निवेशकों की ओर से खरीदारी हुई है। एफआईज ने 978 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईज ने मामूली ही सही लेकिन बाइंग की है। 19 करोड़ के आसपास की बाइंग डीआईज की ओर से आज के सेशन में होती हुई दिखी है। हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। ये शो ट्विटर, फेसबुक पर लाइव भी है, तो अपनी क्वेरीज आप वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक आउटलुक ले लेते हैं हिमांशु से कल के मार्केट पर। हिमांशु, गुड इवनिंग। पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी क्या स्ट्रैटेजी है कल के लिए? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए दीपाली, मेरा मानना है कि बाजार शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया और क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल मैं कहूँगा कि बाजार ने टेस्ट किए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दीपाली, जो बाजार कल देखेगा वो आरबीआई की पॉलिसी मीट है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज लेट आवर्स में हायर लेवल्स पर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि बाजार नियर टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा सकता है और उसके चलते मैं यहाँ पर कल एक शॉर्ट साइड जाना प्रेफर करूंगा। हालांकि ये सिर्फ एक इंट्राडे स्ट्रेटजी होगी। जो इंटैक्ट जो ट्रेंड है वो अभी भी तेजी का है और एक गिरावट के बाद मुझे लगता है वापस से वहां पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन कल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर निफ्टी की बात करूं मैं, तो 11,880 के आसपास मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा 11,930 के स्टॉप लॉस के साथ, और 11,750 11,730 का मैं टारगेट यहाँ पर निफ्टी के लिए देखता हूँ। साथ ही साथ बैंक निफ्टी की अगर बात करें दीपाली, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी आज 23,500 का ऑलमोस्ट लेवल टेस्ट होता हुआ नजर आया, तो वहां पर भी 23,350 के आसपास मैं शॉर्ट की सलाह दूंगा। 23,000 22,800 तक के टारगेट वहां पर देखने को मिल सकते हैं। 23,500 का एक स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा। ठीक है, चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर हैं महाराष्ट्र से। अरुण, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम। हेलो, नमस्ते मैडम। मैंने टाटा कंज्यूमर लिया है 498 पर और शॉपर स्टॉप को लिया है 178 पर, तो मैं जानना चाहता हूँ बेचूं या होल्ड करूं? पूछ लेते हैं, क्या सजेशन रहेगा आपका हिमांशु? टाटा कंज्यूमर एक अच्छा रनअप दिखाने के बाद 550 के लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है। अब इनका बाइंग प्राइस 498 का है, तो नुकसान में है ये थोड़ा। दूसरा शॉपर स्टॉप जहां पर 178 का परचेजिंग प्राइस है, तो क्या सजेशन होगा दोनों शेयर्स में? जी दीपाली, देखिए बिल्कुल टाटा कंज्यूमर हमने देखा कि वन वे आउट परफॉर्मेंस दिखाने के बाद अब यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी करेक्शन मोड में है। तो फिलहाल इनकी तेजी के लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगा कि 478 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर, और साथ ही साथ अगर बाजार में किसी तरह की रिकवरी मिलती है टाटा कंज्यूमर में, इनके भाव के आसपास अगर कोई रैली मिलती है, तो यहाँ पर एग्जिट करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में एक बड़ी तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है और अब स्टॉक यहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों, आने वाले कुछ महीने एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जिट की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं अपने भाव के आसपास। फिलहाल 478 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। रही बात शॉपर स्टॉप की दीपाली, तो वहां पर भी मेरी जो स्ट्रेटजी रहेगी कि 170 रुपए का ये अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाएं, और मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तो 190 से 200 रुपए तक का एक पहला टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि 200 रुपए के ऊपर यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिलहाल 170 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करें। ठीक है, तो दोनों पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रेकमेंड किए गए, उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बनाइए। सहयोग है हमारे साथ फोन लाइन पर नवी मुंबई से। सहयोग, नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैंने भेल के 120 शेयर्स लिए 31 पे, तो अभी वो 28-29 पे चल रहे, तो अभी मैं क्या करूँ उसका? पूछ लेते हैं हिमांशु, क्या सजेशन होगा? 31 रुपए की खरीदारी है, 29 रुपए पर ट्रेड कर रहा है भेल, थोड़ा नीचे इनके खरीदारी से, क्या करें अब? दीपाली, मैं कहूंगा कि अगर इनका होराइजन थोड़ा लंबा है तो मुझे लगता है कि इनको बने रहना चाहिए। लगभग 44 रुपए के लेवल दिखाने के बाद स्टॉक ने एक पूरी करेक्शन मुझे लगता है कि कंप्लीट करता हुआ नजर आया है, और करंट लेवल्स पर लगभग 27-28 रुपए के आसपास स्टॉक में एक मेजर सपोर्ट जोन निकल कर आ रहा है। तो मेरी सजेशन रहेगा कि यहाँ पर 26
रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन में बने रहें। एक बार स्टॉक 32 रुपए के ऊपर चलना शुरू होता है तो 36 से 37 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय देना होगा। ठीक है, तो फिलहाल अपनी पोजीशन को आप होल्ड रखिए, बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। 26 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। प्रशांत हैं फोन लाइन पर पुणे से। प्रशांत नमस्कार, बताइए सवाल अपना। चलिए, जो डिटेल्स प्रशांत ने शेयर की हैं वो मिश्र धातु निगम पर हैं। 219 रुपए के प्राइस पर इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे हुए, 192 पर ट्रेड कर रहा है, तो यानी 26 रुपए के आसपास का इनका नुकसान है। क्या सजेशन होगा आपका हिमांशु मिश्र धातु निगम पर? देखिए, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में अभी कोई जल्दी से कोई मूव देखने को मिलेगा, तो मेरा सजेशन रहेगा कि इस स्टॉक से एग्जिट करें अगर सिर्फ ट्रेडिंग का नजरिया है, और इससे निकलकर किसी और एक मोमेंटम काउंटर में यहाँ पर स्विच करते हुए कर सकते हैं। जैसे आजकल फार्मा और आईटी में एक अच्छा प्ले बना हुआ है, तो वहां पर इस पोजीशन यहाँ से एग्जिट करके उन पॉकेट्स में यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। बीसी शर्मा हमारे साथ है फोन लाइन पर मंडी हिमाचल प्रदेश से। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। मेरे पास मैन इंडस्ट्री के शेयर हैं 11,000, मैंने 72 में लिए हैं। तो इसमें इन्होंने 1:1 की रेशो में जो है वो मैन प्रोडक्ट के शेयर भी देने थे। 25 सितंबर उसका रिकॉर्ड डेट था, तो इसके बारे में मुझे आपकी राय चाहिए थी। मुझे क्या करना है? और ये आपने खरीदा कब था ये स्टॉक? ये मैंने कोई 15 सितंबर से पहले खरीदा था, मतलब रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदा था मैंने ये। ठीक है, तो वो तो फिर आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो चुके होंगे, जो एडिशन होना था मान इंडस्ट्रीज के केस में, लेकिन फिर भी राय ले लेते हैं हिमांशु की। जी बताइए। दीपाली, देखिए, अगर मैं प्योरली चार्ट्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक बहुत शानदार तेजी दिखाने के बाद लगभग मैं कहूंगा 30 रुपए के लेवल से ऑलमोस्ट 72-74 रुपए तक की रैली दिखाने के बाद स्टॉक थोड़े से यहाँ पर कंसोलिडेशन करेक्शन मोड में है। मेरा मानना है कि यहाँ पर 60-62 रुपए पर पोजीशन को एवरेज भी किया जा सकता है। 56 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अगर इस पोजीशन में थोड़ा सा समय दें तो मेरा मानना है कि यहाँ पर 76 से 80 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी समझ से यहाँ पर निवेशित रहा जा सकता है, और यहाँ पर एक 56 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ठीक है, तो होल्ड रखिए अपनी इस पोजीशन को 56 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अगला सवाल हमें भेजा है सचिन चौहान ने फेसबुक के जरिए, और सवाल है इनका जागरण प्रकाशन पर। इन्होंने 1500 शेयर्स खरीदे हुए हैं जागरण प्रकाशन के, और जो इनका खरीदारी का भाव है वो 36 रुपए का है। तो नुकसान है इनको थोड़ा, क्योंकि 37 रुपए पर बंद, 36-60 पर ही बंद हुआ है, तो ज्यादा नुकसान भी नहीं, इनकी खरीदारी के आसपास ही है। हिमांशु, क्या करना चाहिए इन्हें भी? हालांकि बिल्कुल खरीदारी के आसपास ही आज की क्लोजिंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत खास चार्ट है और कोई ऐसा स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर कोई अच्छा मुनाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मेरी सजेशन रहेगा कि इस काउंटर से एग्जिट करें और किसी बेटर काउंटर में स्विच करें। ठीक है, राजेश है हमारे साथ फोन लाइन पर अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। राजेश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार, मेरे पास आईओसी के 1000 शेयर है। मैं वो उसका एवरेज कॉस्ट है 98.50 पिछले 6 महीने में खरीदा है, और यस बैंक के 4000 शेयर है 14 रुपया 50 पैसा एवरेज, जो पिछले 4 महीने में खरीदे। तो अभी मैं कितना टाइम होल्ड करूं? इज इट वर्थ टू होल्ड? आई कैन वेट फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 1 ईयर। दोनों ही ऐसे स्टॉक्स हैं इनके पास जिनमें सिर्फ इनको नुकसान है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स भी नहीं चले। आईओसी, ओएनजीसी तो और ज्यादा अंडर परफॉर्मर रहे हैं, इसलिए नुकसान भी इनको हो रहा है। आपका क्या सजेशन रहेगा हिमांशु? दीपाली, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि दोनों ही स्टॉक्स अंडर परफॉर्मर हैं, और दोनों ही सेक्टर्स पर्टिकुलरली मैं कहूंगा कि अभी कोई बहुत खास कमाल करता हुआ नजर नहीं आए हैं। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इनके पास एक बड़ी पोजीशन है, तो मैं कहूंगा कि स्पेशली अगर आईओसी की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा अच्छा है, तो 66 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें।